हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो क्या आप सभी को पता है कि रणबीर कपूर से हो गया है 500 करोड़ का घोटाला। लेकिन रुको भाई, सब्र करो। क्या आपको पता है रणबीर कपूर के 500 करोड़ के घोटाले के पीछे महादेव बेटिंग ऐप का हाथ है। जहां स्कैम उन्होंने किया, लेकिन भुगतान बॉलीवुड एक्टर्स को भरना पड़ रहा है। और जिसमें हाथ बटाने वाले बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा और सोनू सूद जैसे 35 और बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं। इनके साथ साथ 50 इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम आया, जिसमें सबसे आगे है मनीषा रानी और शिव ठाकरे। और भाई, स्कैम अब इतना बड़ा हो तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह पुलिस तो आएगी ही। और तो और ना सिर्फ पुलिस आई, बल्कि अपने साथ 417 करोड़ के हीरे जवाहरात भी जब्त करके ले गई। तो गाइस, जहां इतने ज्यादा पैसे पानी की तरह बह रहे हो, तो वहां अंडरवर्ल्ड का नाता कैसे नहीं जोड़ा जाएगा। तो क्या अब फिर बॉलीवुड में गैंगस्टर्स की चलने लगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बात करते हैं महादेव बेटिंग स्कैम के बारे में। फरवरी 2023 यूएई के रसल खाइमा में शादी और शादी के वेडिंग प्लानर्स और डांसर्स, उन सभी को मुंबई से बुलाया गया और सौरभ चंद्रकर यानी कि दूल्हे के परिवार को नागपुर और भिलाई से उनके परिवार को प्राइवेट जेट में बुलाया गया। और शायद हमें इन सब की खबर होती भी नहीं, क्योंकि इनकी शादी में जाने माने सितारों की परफॉर्मेंस नहीं होती। अगर ऐसा हुआ और इनकी शादी में जाने माने लोगों की परफॉर्मेंसेज हुई, मगर इंडिया की क्राइम से लड़ने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की नजर इन पे पड़ी, तो पता चला कि ये था 5000 करोड़ का घोटाला। इसके पीछे का मास्टरमाइंड हिंदुस्तान के छोटे से शहर का जूस वाला था, क्योंकि यूएई की सालिशान शादी में पूरे 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। और अगर इंडिया के ही अमीरों की शादी को देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस शादी को ये बाकी सबसे अलग इसलिए बनाता है, इस शादी में हुए 200 करोड़ रुपए का कैश वाला खर्चा, जो कि सौरभ के बिजनेस यानी कि महादेव बेटिंग ऐप ने खर्च किया था। और ईडी ने ये स्टेटमेंट जांच के बाद खुद 15 सितंबर को दिया था, जिसके मुताबिक होटल बुकिंग में 42 करोड़ दिए गए और मुंबई की मैनेजमेंट टीम को 112 करोड़, जो कि हवाला ट्रांजेक्शन के जरिए मिले गए थे। अब भाई, ये हवाला ट्रांजेक्शन क्या है? तो गाइस, ये तरीका अनौपचारिक तरीका है, जिसमें एजेंट पैसे को बिना इधर उधर करे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो भी बिना शिफ्टिंग के। एज एन एग्जाम्पल, दुबई में बैठा ए मुंबई के बैठे बी को पैसे देगा, तो वो एक एजेंट को पकड़ेगा और वो एजेंट ए से पैसे लेकर एक कोड देगा, जो कोड मुंबई में बैठे उस एजेंट को बताने पर बी उससे पैसे ले पाएगा। लेकिन अब इंडिया में इस तरीके का हवाला ट्रांजैक्शन गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा रूल यूएई में नहीं है, जहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट ऐसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यही करके महादेव बेटिंग ऐप ने लोगों को लूटने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करने तक और ऐसे हर गलत काम में हाथ डाला। तो चलिए सबसे पहले ये समझते कि ये महादेव बेटिंग ऐप है और ये सब कैसे शुरू हुआ और इसमें कौन कौन शामिल है। अगर हम आपको सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो महादेव बेटिंग ऐप पर आप लॉटरी खेलने से लेकर क्रिकेट, बैडमिंटन, कार्ड गेम, पोकर, फुटबॉल और यहाँ तक कि इलेक्शन रिजल्ट्स पे बेट लगा सकते हैं। 2017 में शुरू हुआ ये ऐप, कोविड में फेमस हुआ। पिछले 4 साल से ये गेम लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करके आज हर दिन 200 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस पूरे स्कैम यानी कि महादेव बेटिंग ऐप के मेन ओनर है 200 करोड़ की शादी करने वाले सौरभ चंद्रकर और रवि उपाल, जो इसे दुबई में बैठे बैठे ऑपरेट करते हैं। मगर हैरानी की बात यह है, करोड़ों का बिजनेस करने वाले ये दोनों इंसान छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहते थे, जहां सौरभ जूस बेचते थे और रवि टायर शॉप चलाते थे। और इसी दौरान इन दोनों को जुए की लत लग गई थी। इसके बाद इन दोनों ने जैसे तैसे पैसे बचाए और दुबई पहुंचे। वहां एक शेख और पाकिस्तानी व्यक्ति से मिलने के बाद इन्होंने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप की शुरुआत की, जो एक अम्ब्रेला की तरह ऐसे ही 4-5 ऐप्स को चला रहा है। तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसकी शुरुआत है एडवर्टाइजिंग, यानी कि इनकी वेबसाइट जो लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर शो करते हैं और उनसे कांटेक्ट करने के बाद पोटेंशियल यूजर्स को 2 और नंबर मिलते हैं। पहला, जिससे यूजर पैसे डिपॉजिट करने और बेट लगाई हुई आईडी पर पिन पॉइंट कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा, जमा किए हुए पिन पॉइंट के पैसे को इन कैश करने में काम आता है। और जैसे ही यूजर्स बेटिंग लगाना शुरू कर दे, तो पहले वो कुछ टाइम तक तो जीतते हैं, पैसे कमाता है, लेकिन फिर गेम में बाद में कुछ इस तरीके से हेरा फेरी होती है, यूजर कोई सा भी ऑप्शन चुने वो सिर्फ हारेगा ही, और फिर पैसा तो सीधा कंपनी का। यूएई के अलावा ये बिजनेस नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका तक में फैल चुका है। और इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी सीरीज जो भी पैसा बनाते हैं, उसका बंटवारा हेड ऑफिस को 80% और ब्रांचेस को 20% में मिलता है। पैसों की इनकम इनको चालू रखने के लिए ये लोग एडवर्टाइजिंग पे भी भारी खर्चा करते हैं। अब यूएई में सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल है, ये में इन दोनों के पैसे संभालने का काम है सुनील दमानी और अनिल दमानी का, जो इन पैसे से मंथली प्रशासन और पुलिस वालों को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। पिछले महीने ईडी ने इन दोनों भाइयों और इस सट्टेबाजी वाले सिंडिकेट के मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर भूषण वर्मा और हरीश चंद्रकर को पकड़ा। तब खुद सुनील दमानी ने बताया कि उसे हर 1 लाख रुपए की हेरा फेरी पे 100 रुपए मिलते थे, और पिछले 2-3 सालों में उसने रवि उप्पल के लिए सुनील दमानी ने और अनिल दमानी ने 60 से 65 करोड़ रुपए का हेरा फेरी किया है। और अब ये भी सामने आ चुका है कि चंद्रभूषण वर्मा को दूसरे सीनियर ऑफिसर्स को रिश्वत देने और चुप रहने के लिए 65 करोड़ रुपए का कट मिला था। और इस केस में ईडी के छापे
छापेमारी के दौरान रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 लोकेशन से पूरे 417 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चलते रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने सौरभ चंद्रकर और रवि उपल दोनों के नाम का नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। लेकिन इतना प्रॉफिट थोड़ी ना काफी है गाइस इन लोगों के लिए। और फिर इसे आम जनता के बीच पहुंचाने बॉलीवुड एक्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक सितारे जुड़ते चले गए। इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम रणबीर कपूर का आ रहा है, जो कि महादेव बेटिंग ऐप के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और ये चालाकी सौरभ ने इसलिए की क्योंकि वो इंडिया के अंदर और भी ज्यादा तेजी से फैलना चाहते थे। इसके लिए सौरभ ने बाकी बॉलीवुड एक्टर्स को भी अपना बना लिया और इनकी लिस्ट में सबसे बड़े एक्टर्स यानी कि श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी जैसे एक्टर्स का भी नाम शामिल है। भाई सौरभ का गेम प्लान देख रहे हो, उसने लिया भी उन्हें जो ऑडियंस के बीच हमेशा दिखते रहते हैं। और महादेव बेटिंग ऐप ने सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के फेमस सितारों को भी पैसों का झांसा देकर अपनी कंट्रोवर्सीज में शामिल कर लिया। और तो और सौरभ ने इन सारी सेलिब्रिटीज को अपनी शादी में भी बुलाया था, जहाँ पे ईडी के मुताबिक लगभग 17 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की टोली दिखाई दी थी। और गाइस इतने तो खाने की डिशेस भी नहीं होंगी जितने उन्होंने सेलिब्रिटीज बुला ली। लेकिन ईडी के हाथ जैसे इन सेलिब्रिटीज की लिस्ट लगी तो उन्होंने अपने घर यानी कि अपने हेडक्वार्टर्स में इन सभी को बुला लिया। और जब रणवीर को ईडी वालों ने बुलाया तो रणवीर का जवाब क्या था कि अभी नहीं, हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। और ईडी को जब पता चला कि महादेव बेटिंग ऑनलाइन ऐप की सक्सेस पार्टी में श्रद्धा कपूर भी शामिल थी तो उन्होंने श्रद्धा को भी बुला लिया और साथ में हर बाकी सेलिब्रिटीज ईडी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाहर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अगर ईडी की बात माने तो वो इन सेलिब्रिटीज को ऐप के जरिए हुई मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताना चाहते थे ताकि सारे एक्टर्स ये समझ पाए कि ये स्कैम है किस बात का, क्योंकि ऐसे स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग वाले कई बार करते हैं। यहाँ ऐसा किस्सा कई साल पहले बॉलीवुड की मूवीज में भी था कि गैंगस्टर्स अपने पैसे फिल्म्स पर लगाते हैं और फिर वो अपने सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसी कई सारी खबरें हम सबके बीच कई बार आई हैं कि दाऊद इब्राहिम का भी कई फिल्मों के पीछे हाथ है, मगर क्या वो अब भी बरकरार है? लेकिन अगर सूत्रों की माने, लेकिन अब ईडी इस पूरे स्कैम को अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के साथ लिंक कर चुकी है। लेकिन अब ईडी को सौरभ का वो स्टेटमेंट मिला जहां उसने लॉरेंस बिश्नोई ने सौरभ को ब्लैकमेल किया तो उसने डी कंपनी का प्रोटेक्शन मांगा था। अब ऐसे स्टेटमेंट से ईडी ने इस मैटर से पूछताछ शुरू कर दी, जहां सामने आया ऋषि कपूर ने तो दाऊद इब्राहिम के साथ चाय पर चर्चा भी की हुई है। लेकिन क्या इन सभी बातों का रणवीर का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है? ये तो अभी कहना भी काफी ज्यादा गलत होगा। अब जब सारी चीजें सामने आ चुकी हैं तो क्या ये लोग अब बॉलीवुड की दुकान पर ताला लगा पाएंगे या फिर जितने भी एक्टर्स ईडी की कॉन्वर्सेशन में पहुंचे हैं वो सब बेकसूर साबित होंगे? और अगर हम यहाँ पे बेकसूर होने की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इन सब के लिए तो बस ये एक प्रमोशन करने का जरिया है। पर आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज आज के ज्ञान की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।